दिखा दो पतंग, दिखा दो पतंग गाइस को। आज पतंग आप लोगों को 100 रुपए दे दो। जब एक लड़की अपनी पसंद की शादी करती है और अगर वो सक्सेस हो गई तो वाह वाह, और अगर वो अनसक्सेस रही तो जाहिर सी बात है फिर मैके वाले भी साथ नहीं देते हैं। पसंद की शादी का अक्सर यही अंजाम होता है। और जो माँ बाप अपनी पसंद से करते हैं अपनी बेटियों की शादी, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हादसा पेश आए कि लड़की की ज़िंदगी ससुराल में अजीरन हो जाए, तो लड़की शिकायत कर सकती है कि हाँ जो है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो मैके बैठ सकती है। लेकिन जब लड़की अपनी पसंद की शादी करती है और वो माँ बाप के पास मैके जाती है, तो वही माँ बाप और भाई ज़िंदगी जीना दुश्वार कर देते हैं और अपने घर में सहारा भी नहीं देते हैं। तो ऐसा ही मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूबर रोशनी खान, उनके साथ जो है ऐसा ही हुआ है और इस वक्त वो बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्हीं के सिलसिले से आज हम लोग ढेर सारी बातें भी करेंगे और उनके लिए ढेर सारी दुआएं भी करेंगे। और हम यहाँ पर जो है आप सबसे आज जो है ब्लॉग में यही कहने वाले हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है परेशान है तो प्लीज़ उसे और ज़्यादा ताने टिसके दे करके परेशान मत करिए, क्योंकि कोई जान करके अपनी ज़िंदगी को कुएं में या जो है खाई में नहीं ढकेलता है। और हर इंसान चाहता है, हर औरत चाहती है कि उसकी ज़िंदगी शादी के बाद, चाहे उसके माँ बाप ने की हो चाहे उसने ख़ुद से पसंद करके की हो, उसकी ज़िंदगी जो है एक फूलों का बाग हो और ज़िंदगी आसानी से गुज़रे। अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज चलते हैं मार्केट और आपको घुमाते हैं अपने यहाँ बाराबंकी में लगने वाली हर जुमे को जो लगती है सट्टी बाज़ार। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया है, तो एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो कुर्तियाँ लेकर आए थे न्यू ईयर पे, यानी हमने आपको दिखाया था, तो इनकी शलवार लानी थी, शलवार के कपड़े लाने थे आई मीन। तो नवाज़ भी तैयार हो गए हैं और अम्मी भी साथ में चल रही हैं। तो नवाज़ हम कहीं जाएं घूमने के लिए, बाज़ार जाएं, कहीं भी जाएं, नवाज़ को लाजमी जाना होता है और वो साथ नहीं जाते हैं। तो हम लौट कर जब आते हैं तो वो बहुत नाराज़ होते हैं हमसे। तो हमने कहा चलो कौन सा जो है मेरे ऊपर लद के जाएंगे, अपने पैरों से जाएंगे, बाज़ार पहुंचेंगे तो खुद ही थक जाएंगे। और इन्होंने यहीं से शर्त लगा दी थी कि हमें केला दिला दीजिएगा। तो बस हम अम्मी के रूम में आ गए हैं। तो अम्मी मेरी तैयार हो रही हैं जाने के लिए, महक भी बैठी थी और मरियम के अब्बा भी आए हुए थे। और हम लोग ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर, यानी जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर खाना खाकर आधे घंटे आराम कर फिर बाज़ार जाने का इरादा किया। और जहाँ से ब्लॉग जुमे का ख़त्म किया था उसके आधे घंटे के बाद फिर स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए चलते हैं हम लोग सट्टी बाज़ार। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, किसी के लिए दुआ करनी है। आप सब जानते होंगे उनको, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने वाले, भाभी हैं और रोशन हैं और भी सारे सब्सक्राइबर हैं, और रोशनी खान यूट्यूबर। तो इस वक्त वो ब्लॉगिंग नहीं कर रही हैं और अब उन्होंने अपनी सारी वीडियोस भी जो है क्या कहते हैं शायद यूट्यूब से डिलीट कर दी हैं, क्योंकि उनके शौहर और उनके बीच जो है चल रहा है मसला क्या। रोशनी बताती हैं कि हमारे शौहर ने जो है हमको तलाक दे दी है, अब हमसे अलग हो गए हैं और अब भी हम बहुत दूर रह रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जॉब कर रहे हैं, सुबह में 1 घंटे के लिए हम इडली बना करके बेचते हैं और मेरा जो है 300-400 रुपये का काम हो जाता है, जिसमें से मेरे आधे पैसे बच भी जाते हैं। और बच्चे अभी हमारे नहीं पढ़ रहे हैं अप्पी, बस आप लोग सब लोग दुआ कीजिएगा। उन्होंने स्पेशली कहा कि आप अपने ब्लॉग में अप्पी बोलिएगा ज़रूर, और उन्होंने हमको तकरीबन 2-3 महीने के बाद कॉल की, तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन रोशनी इतना परेशान थी, इतना रो रही थी कि मेरा दिल जो है बैठ गया। मेरे आंखों में भी उसकी परेशानी जो है सुन करके मतलब आंसू आ गए। तो हम कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि हमने भी 2 बच्चे लेके पाले हैं, बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारे शौहर हैं और उन्होंने तुम्हें तलाक दे दी है, मेरे शौहर नहीं हैं क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था, और हम दोनों एक ही जो है गाड़ी पर सवार हैं, और हमने भी अपने बच्चों को कैसे कैसे पाला है, किन परेशानियों का सामना किया है। ये ज़माना जो है, अगर आप पालते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, तो ज़माना उस पर भी उंगली उठाता है और उसमें भी जो है इतनी तोहमत और इतने इल्ज़ाम और किरदार कशी करता है
कि एक औरत का जीना और अपने बच्चों को पालना दुश्वार हो जाता है। तो वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैर फटे न बिवाई। तो ये दुख ऐसा दुख होता है कि जिसके ऊपर ये दुख पड़ा होता है ना, वही समझ रहा होता है। तो आप सब जो है रोशनी खान के लिए ढेर सारी दुआएं करिएगा कि रोशनी की ज़िंदगी आसानियों से भर जाए, उसकी जितनी भी परेशानी है दूर हो जाए और उसके बच्चे तालीम हासिल करें और अल्लाह ताला उनके लिए मतलब आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए बातों बात में हम लोग बाज़ार आ चुके हैं और जो काम हमको करना था वो हमने कर लिया। यार हमें और भी काम करना था, लेकिन इतना ज़्यादा जो है रश, इतनी भीड़ थी बाज़ार के अंदर कि एक तो जुमा का दिन था और सुबह से काम में लगे हुए थे, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली आज बैठने की। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना आधा काम ख़त्म किया और ऑटो पर आकर बैठ गए। इसीलिए हम सट्टी में तुमको लाने के नाम लेते हैं। तो पैर दबा नहीं, पैर दबा नहीं होंगे, है यहाँ दर्द होने लगता है। आप ठीक हो गया जब बैठ खड़े हो गए थे। और हम तो रोशनी के लिए बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उनको अपने घर में नहीं लिया, सहारा नहीं दिया और भाइयों ने तो अपने माँ बाप के मोबाइल से रोशनी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जानकर हमको बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ। अगर मैके ही वाले साथ नहीं देंगे, भाई बहन नहीं साथ देंगे, माँ बाप नहीं देंगे, तो मैके का मतलब क्या रह जाता है। अल्लाह ताला जो है उनके माँ बाप के और उनके भाई के दिल में रहम पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यार सट्टी बाज़ार से आने के बाद फिर शाम में जो है चाय वगैरह बनाई और उसके बाद आराम किया। फिर दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का, तो बस ये रात के टाइम शूट करना था हमें क्योंकि ब्लॉग भी ख़त्म करना था। और यहाँ पर जो है पूछो आ गई थी, तो मेरे बड़े वाले बरखुरदार जो हैं उन्हें जो है तरह तरह से सजा रहे थे, चश्मा पहना रहे थे, कभी चेन पहना रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो दोनों भाई कभी कभी इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो रात में जो है ज़िया ने खाना जो है बाहर से ही ऑनलाइन मंगा लिया था। तो ये चाउमीन है और साथ में जो है रोस्टेड चिकन मंगा लिया था। तो हमने कहा भैया बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था किचन में जाने का। और कभी कभी सच में दिल ही नहीं करता है खाना बनाने का जब आप बहुत थक जाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाजार से आ गए यार, इतना थक गए, इतना थक गए, इतना थक गए, बहुत थक गए। तो अम्मी को बाज़ार से सामान ले करके भेज दिया था घर। फिर हम पार्लर चले गए थे क्योंकि हमें थ्रेडिंग करानी थी। तो बस वहाँ से आए फटाफट से जो है बर्तन वगैरह खाली किया, उसे मतलब सिंक में रखा, पानी डाला ताकि अच्छे से बर्तन फूल जाए। मतलब बर्तन नहीं, उसमें जो चीज़ें लगी हैं वो छूट जाए आसानी से वॉश करते वक्त। और चाय बनाई, चाय दिया। बस हमने कहा इस ब्लॉग को भी ख़त्म करना है, तो चलो इस ब्लॉग को जो है ख़त्म करते हैं। हमने थ्रेडिंग कराई है, देखिए। तो कैसा लगा ये बाज़ार वाला ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।